बहुत समय पुरानी बात है। किसी जंगल में एक जादुई फ्रॉक का पेड़ था जिस पर बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत जादुई फ्रॉक लगे हुए थे। वो बहुत शक्तिशाली पेड़ था, साथ ही साथ वो बहुत ही ज्यादा घमंडी था, क्योंकि वो अपना जादुई फ्रॉक किसी गरीब और काले लोगों को नहीं देता था। बस वो अपना जादुई फ्रॉक खूबसूरत ही लड़कियों को देता था। हा 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 हा। मैं हूँ एक जादुई फ्रॉक का पेड़। लोग मुझे घमंडी जादुई फ्रॉक का पेड़ कहते हैं, क्योंकि मैं अपना जादुई फ्रॉक काले और गरीब लोगों को नहीं देता हूँ। हा 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 हा। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं। फिर एक सांवली सी लड़की उस जादुई पेड़ के पास आती है और कहती है, हे जादुई फ्रॉक का पेड़, आप मुझे एक फ्रॉक दे दीजिए। मैं एक गरीब फैमिली से हूँ। मैंने आपका बहुत नाम सुना है। प्लीज आप मेरी मदद कर दीजिए। मैं बहुत ज़्यादा काली और बदसूरत हूँ। मेरे कालेपन का लोग बहुत मजाक उड़ाते हैं और साथ ही साथ मुझे कोई भी लड़का शादी के लिए देखने आता है तो वो पहली ही नज़र में मुझे नापसंद करके चला जाता है। इसकी वजह से मेरे माता पिता को भी बहुत ताने सुनने पड़ते हैं। अगर आप मुझे ये जादुई फ्रॉक दे दोगे तो इसे पहन के मैं भी बाकी लड़कियों की तरह खूबसूरत हो जाऊंगी। अरे हटो दुष्ट लड़की, तुम कितनी ज्यादा बदसूरत और काली हो, और तुम बहुत ज्यादा गरीब भी हो। अभी के अभी तुम यहाँ से चली जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारा भद्दा सा काला चेहरा एक क्षण भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर तुमने मेरे बारे में इतना सुना है तो शायद तुम ये भी पता होगा कि मैं काली और बदसूरत लड़कियों को अपना ये जादुई फ्रॉक नहीं देता। बस खूबसूरत राजकुमारियों को ही अपना जादुई फ्रॉक देता हूँ। तो अभी के अभी तुम यहाँ से चली जाओ, मैं तुम्हें कोई जादुई फ्रॉक नहीं दूंगा। ए जादुई पेड़, कृपया आप मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ। मैं बहुत ज़्यादा आश लेकर आपके पास आई हूँ। कृपया आप मेरे साथ ऐसा मत करिए, प्लीज। अरे पागल लड़की, तुझे एक बार बात बताने पर समझ नहीं आती। मैंने कहा ना, मैं तुझे एक भी जादुई फ्रॉक नहीं दूंगा, मतलब नहीं दूंगा। अभी के अभी यहाँ से चली जाओ, नहीं तो बहुत बुरा होगा। वो लड़की जादुई फ्रॉक के पेड़ से ज्यादा मिन्नत करने लगती है, पर वो जादुई पेड़ उस पर बिल्कुल तरस नहीं खाता और उसे वहाँ से भगा रहा था। तभी वहाँ पर एक खूबसूरत लड़की आती है और कहती है, ए जादुई पेड़ सुनो, मुझे लेटेस्ट, बिल्कुल लेटेस्ट नई नई मॉडल के कपड़े दो जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होने चाहिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं खूबसूरत सी लड़की, ये सब तो मैंने तुम्हारे लिए रखा हुआ है, क्योंकि तुम लोग बहुत ही खूबसूरत होती हो और मेरा जादुई फ्रॉक पहन के तुम्हारी खूबसूरती पर चार चांद लग जाते हैं। तुम्हें जितना फ्रॉक की जरूरत है तुम उतना जादुई फ्रॉक तोड़ लो। फिर वो लड़की कुछ जादुई फ्रॉक तोड़कर वहां से चली जाती है। तभी वो लड़की को देखकर सरिता को मन में ख्याल आता है, ये जादुई पेड़ मुझे एक भी जादुई फ्रॉक नहीं देगा। चाहे मैं जितनी भी कोशिश कर लूं। मैं एक काम करती हूँ, मैं इस खूबसूरत लड़की का पीछा करके इसके घर जाती हूँ। वहाँ जाकर उसे अपनी पूरी कहानी बताऊंगी। शायद ये मेरी कुछ मदद कर दे। हाँ, ये ठीक रहेगा। ये सोचकर सरिता उस खूबसूरत लड़की का पीछा करती है और जंगल में पहुंचती है। तभी वो देखती है वो खूबसूरत लड़की गुफा के अंदर जाती है। वो सोचती है, अरे ये खूबसूरत लड़की इस गुफा के अंदर क्या कर रही है? मुझे लगता है दाल में जरूर कुछ काला है। मुझे इसके बारे में पता करना होगा। ये सोचकर सरिता गुफा के अंदर जाती है तो देखती है वो खूबसूरत सी लड़की भयंकर बड़ी चुड़ैल में बदल जाती है। ये सब देखकर तो वो काफी हैरान होती है। तभी वो चुड़ैल कुछ कहती है, अरे वाह, ये जादुई फ्रॉक का पेड़ तो सच में ज्यादा शक्तिशाली है। मैं एक काम करती हूँ, ये जादुई फ्रॉक के पेड़ को सुबह ही जाकर काट के अपनी गुफा में लेके आऊंगी।
फिर उसको पीसकर मैं हर रोज उसका पेस्ट अपने चेहरे पर लगाऊंगी। इससे मेरी सुंदरता में 4 चांद लग जाएंगे। हा 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 हा। चुड़ैल की ये सब बातें सुनकर सरिता के होश ही उड़ जाते हैं और वो कहती है, अरे अरे ये क्या है? ये तो कोई खूबसूरत लड़की नहीं बल्कि एक चुड़ैल है और वो इस जादुई पेड़ को काटने की बात कर रही है। कहीं सच में ही उस जादुई पेड़ को काट ना दे। मुझे तुरंत जाके उस जादुई पेड़ को सारी बात बतानी होगी। फिर बिना देरी किए सरिता तुरंत उस जादुई पेड़ के पास जाती है और उसे पूरी बात बताने लगती है। सरिता की बात का वो पेड़ जरा सा भी भरोसा नहीं करता और उससे बहुत बेरहमी के साथ वहां से उसको भगा देता है। सरिता उदास होकर वहां से चली जाती है। अगली सुबह वो चुड़ैल एक जादुई कुल्हाड़ी लेकर उस पेड़ के पास आती है। उसे देखकर वो जादुई फ्रॉक का पेड़ घबरा जाता है। अरे नहीं, ये क्या? ये चुड़ैल तो सच में यहाँ आ चुकी। ओह नहीं, अब क्या होगा? लगता है ये काट कर मुझे अपने साथ ही लेकर जाएगी। उस लड़की ने बिल्कुल सही कहा था, मुझे उसके ऊपर भरोसा करना चाहिए था। अब मैं क्या करूं? हे भगवान, अब तू ही मेरी कुछ मदद कर। ए सुन जादुई पेड़, आज तू अपनी आखिरी सांस ले ले, क्योंकि आज मैं तुझे काट कर अपने साथ ले जाऊंगी और तेरा पेस्ट लगाकर अपनी सुंदरता में 4 चांद लगाऊंगी, जिससे मैं दुनिया की सबसे खूबसूरत चुड़ैल हो जाऊंगी। हा 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 हा। चुड़ैल की बातें सुनकर वो पेड़ काफी घबरा जाता है। तभी वो चुड़ैल आगे बढ़ने लगती है उस पेड़ को काटने के लिए। तभी वहाँ वो लड़की आ जाती है और उसके हाथ में एक जलती हुई मसाल भी होती है। वो उस चुड़ैल से कहती है, ए धोखेबाज चुड़ैल, इधर देख, तू अभी के अभी यहाँ से वापस चली जा और कभी वापस मत आना, वरना मैं तुझे आग से जलाकर राख कर दूंगी, समझी तू? हा 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 हा। तू मुझे धमकी दे रही है? तुझे पता है इस जंगल की सबसे खतरनाक चुड़ैल हूँ मैं। और ये जो मेरे हाथ में तुझे कुल्हाड़ी दिख रही है ना, ये कोई आम कुल्हाड़ी नहीं है बल्कि एक जादुई कुल्हाड़ी है। रुक, मैं तुझे अभी बताती हूँ। ये कहकर वो चुड़ैल सरिता की ओर आगे बढ़ने लगती है। तभी अचानक उसका पैर फिसलता है और वो जमीन पर गिर जाती है और उसकी कुल्हाड़ी भी जमीन पर गिर जाती है। और यही सही समय देखकर सरिता उस जादुई कुल्हाड़ी को उठा लेती है। सुन चुड़ैल, अभी के अभी यहाँ से चली जा, वरना अब तो तुझे पता ही होगा, तेरी जादुई कुल्हाड़ी मेरे पास है और तू अभी के अभी यहाँ से नहीं गई ना तो मैं तुझे इसी कुल्हाड़ी से बोटी बोटी काट कर फेंक दूंगी, समझी तू? अरे नहीं, ऐसा मत करना। ये जादुई कुल्हाड़ी बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है। कृपया इससे मुझे कोई नुकसान मत पहुंचाना। मैं अब भी यहाँ से चली जाती हूँ और कभी इस पेड़ के आसपास नहीं दिखूंगी। मुझे माफ कर दो। चुड़ैल डर कर वहाँ से भाग जाती है। तभी वो जादुई पेड़ सरिता से माफी मांगता है और उसको उसकी गलती का एहसास भी होता है। और फिर क्या, वो जादुई पेड़ सरिता को कुछ जादुई फ्रॉक देकर उसे वहाँ से विदा कर देता है, जिसे लेकर सरिता अपने घर आती है और वो जादुई फ्रॉक पहन लेती है, जिससे वो काफी ज्यादा खूबसूरत हो जाती है और हंसी खुशी अपना आगे का जीवन बिताती है।